लोग थोड़े ज़्यादा हो जाए ना फिर करते हैं। नहीं यार मेरा दिल नहीं कर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। में और मेरी बहन अब सिंगल हैं। रजब भट्ट के साले ऑन क्यों मुसलसल रजब भट्ट और उनकी बहन को कैश करवाने पे तुले हुए हैं। उनका ये बयान क्या इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये रिश्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है? क्या सेपरेशन से बात आगे तलाक तक पहुंच गई है? भाई बोलता है कि हम दोनों बहन भाई जो है अब सिंगल हैं। बहन बोलती है कि मुझे कोई लेने नहीं आ रहा। क्या ऑन फिर रजब भट्ट और ईमान को कैश करवाने के लिए जो है दर पे हैं? क्या तुले हुए हैं? क्या ये नहीं चाहते कि मेरी बहन का घर बसे? लोगों ने ये सवालात करना शुरू कर दिए हैं। पॉडकास्ट में जाने की क्या ज़रूरत थी? रेहान तारिक को इंटरव्यू के लिए किसने मजबूर किया? अब क्या क्या चीज़ें उन्होंने रेहान तारिक के साथ शेयर की हैं पूरी दुनिया के सामने? क्या एक बार फिर से रजब भट्ट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं? और 13 फरवरी के लाइव में क्या कहानी सुनाई है कि लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं? आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी जरूरत है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस पर बात करना इस वजह से जरूरी है कि करोड़ों लोग जो हैं इन लोगों को फॉलो करते हैं। इसके बाद ये अपनी पर्सनल लाइफ मीडिया पे रखते हैं। उसके बाद जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं वो इनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते हैं। एक भाई जिसको कोई जानता नहीं था, यानी कि ऑन को कोई भी नहीं जानता था जब उसकी रजब के साथ रिश्तेदारी नहीं होती, उनकी बहन की शादी नहीं होती, उससे पहले ऑन को कोई जानता भी नहीं था। उन्होंने रजब भट्ट को कैश करवाया, चाहे अच्छे में करवाया बुरे में करवाया। रजब भट्ट ने जो भी किया, देखिए मेरी बात सुने, चीटिंग आजकल आपको पता है कि चीट करना कितना हॉरिबल हो चुका है। हम अभी स्टोरी कवर करें इमाद साहब की, जिन्होंने नायला के साथ शादी की और 3 बच्चों पर जो है वो चीट कर दिया। यहाँ पर बात यह है कि इल्ज़ामात हैं कि रजब भट्ट ने अपनी बीवी को चीट किया। इनकी शादी के बाद कोई मुबैना तौर पर मरासिम थे। इसको कैश किसने करवाया? इसको कैश करवाया ऑन ने। हर जगह हमने देखा कि ऑन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स बैठे। भी आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। 13 फरवरी 2026 को ऑन शेख ने टिकटॉक लाइव में कहा था कि मैं और मेरी बहन सिंगल है, यानी कि वो खुद और उनकी बहन को सिंगल बता रहे हैं। कौन सी बहन की बात हो रही है? ये उस बहन की बात हो रही है। लोगों ने जो है कोट किया है कि ये जो है ईमान के हवाले से बात करें। ये बात सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई, लोगों में बहस छिड़ गई, क्योंकि ऑन शेख रजब भट्ट के साले हैं और रजब भट्ट की जो बीवी हैं वो है ईमान। तो उन्होंने इसकी तरफ इशारा किया था। ये लाइव शायद फैमिली ड्रामा या तंज़ी अंदाज में उन्होंने कहा, लेकिन रजब भट्ट और उनके साले के हवाले से अगर हम बात करें, इनके दरमियान पहले बहुत ज़्यादा तनाज़ात हैं और बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं दोनों एक दूसरे पे। पता नहीं घर में क्यों बात नहीं करते। एक बात समझ नहीं आती कि ये एक अरेंज मैरिज सेटअप में शादी होती है, घर में बात नहीं करते। ऑन जो कि ईमान के भाई हैं, वो भी सोशल मीडिया पे अपने जो है बहनोई हुआ, हाँ बहनोई को ट्रोल करते हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं। उसके बाद जब रजब भट्ट जो है ऑन को कुछ कहते हैं तो फ़ौरन से पहले रजब की जो बीवी है ईमान, वो आकर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देती हैं। वो भी सोशल मीडिया पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देती हैं। किस पे? अपने शोहर पर। उसके बाद जब मज़ीद रजब भट्ट आगे से जवाब देते हैं तो फिर इनकी वालिदा, यानी कि ऑन की और जो इनकी बीवी हैं, इनकी वालदा जो है ईमान की वालदा आ जाती हैं और कहती हैं कि हमें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हमें थ्रेट्स जो है वो करवा रहे हैं। तो अजीब सी फैमिली है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि ये सारे मामलात आपने अपनी बेटी दी हुई, आपको डिसाइड करना, आपने अपनी बेटी को बसाना है, आपने अपनी बेटी को नहीं बसाना। अगर आपने बसाना है तो फिर ये तरीके नहीं होते बसाने के। अगर रजब ने भी जो है रिश्ता रखना है तो ये तरीके नहीं होते। क्या सोशल मीडिया पे अगर वो गलतियां कर रहे हैं, वो क्यों गलती कर रहे हैं? ऑन और उनकी फैमिली गलती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि रजब भट्ट को ट्रोल किया जाएगा, रजब भट्ट को जो है उसकी लापा के हाथ में दे दी जाएगी। तो ये सब स्टोरी चल रही है कि ये एक फैमिली ड्रामा जो है एक अरेंज मैरिज से शुरू होती है और ये घर में बैठ के बात नहीं करते। ये ईमान के भाई से कहानी शुरू होती है। पहले ऑन जो है कहानी डालते हैं, फिर रजब जवाब देते हैं, फिर रजब कुछ कहता है तो एकदम से ईमान आ जाती है और अपने हस्बैंड को साथ उन्होंने कभी नहीं दिया। उनके हस्बैंड का इल्ज़ाम है कि मेरे कभी बुरे वक्त में मेरी बीवी साथ नहीं खड़ी रही। और अब मैं इस पर क्या जस्टिफिकेशन दूँ? अच्छा जी, ऑन ने कई बार टिकटॉक लाइव में रजब भट्ट पर तंज किया, उनको मॉक करते रहे हैं। रजब भट्ट ने भी उनके मैसेजेस और चैट्स एक्सपोज किए, जैसे कि ऑन शेख ने रजब के कज़न को मैसेज किए थे, रजब ने इसे सिंपैथी गेम कहकर रद्द किया था। फैमिली में झगड़े, इंस्टाग्राम स्टोरीज, लाइव पर एक दूसरे को ट्रोल करने का सिलसिला। ये सिंगल वाली बात शायद मजाकन उसने कही हो, ताना हो या किसी तनाज़े का हिस्सा हो, लोगों ने इसे फैमिली ड्रामे से जोड़ दिया और लोग कहते हैं कि ऑन शेख को भी जो है वो सब्र नहीं है। रजब भट्ट और अपनी बहन को वो बहुत जो है कैश करवा रहे हैं। लोगों ने इल्ज़ामात दिए इसके बाद के। बहन कहती है जब उससे पूछो पता नहीं वो क्वेश्चन एंड आंसर्स क्यों देती हैं, उनका इंस्टाग्राम से क्या ताल्लुक है। वो कहती हैं कि जी मेरे बेटे का नाम भी ना लिया जाए। जितने भी मसले मसाइल हैं वो कहती है मेरे बेटे का नाम भी ना लिया जाए।
और रजब भट्ट कहीं से बताने की कोशिश करते हैं कि मेरे बेटे का नाम मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं रखा गया। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और क्वेश्चन एंड आंसर वो देती हैं। उनका क्या ताल्लुक सोशल मीडिया से बिल्कुल समझ नहीं आ रही। फिर उनसे पूछा जाता है आप घर कब जाएंगी, तो कहती हैं लेने कब आएंगे। वो लेने का इंतजार करें कि मुझे मेरा शौहर लेने आएगा। उनका भाई कहता है जी हम सिंगल हैं। अजीब स्टोरी चल रही है। अब ये मामला शुरू हुआ था फैमिली ड्रामा 2025 में, खासतौर पर रजब भट्ट की शादी, फैमिली मसाइल, हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे आई। यहाँ बार बार जो बयानात आ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि ये जी एक दूसरे को यानी कि ऑन रजब को ट्रॉल कर रहे हैं, तंज करते हैं, मॉकिंग करते हैं। फिर रजब जो है उसके जवाब में ऑन को बहुत दफ़ा उन्होंने ट्रॉल किया है। ऑन शेख ने टिकटॉक लाइव में रजब को जीजा कहकर बार बार ट्रॉल किया। उनकी वीडियोस, लाइफस्टाइल और फैमिली डेटिंग पर मजाक बनाया। लोगों ने इसे साला वर्सेस जीजा का ड्रामा जो है कह दिया। इस पर लोगों ने कहा कि ऑन की वालदा को सोचना चाहिए, उन्होंने अपनी बेटी का घर बसाना है कि नहीं। फिर कहा कि जी जो है बीवी और मियाँ का मामला है, पता नहीं इनका भाई इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है। सालगिरह नहीं बनाई थी, ऑन स्पेशल अपनी बहन को यानी कि रजब की बीवी को सालगिरह मनाने के लिए लेके जाता है। और सालगिरह तो आप बचपन से मना रहे होंगे ना, फिर आपको तस्वीरें खींच के सोशल मीडिया पे नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्रेडिट लिया कि देखो मैं कितना अच्छा भाई हूं कि मैं तस्वीरें खींचकर अपनी बहन की सालगिरह मना रहा हूं। और रजब बहुत बुरा हस्बैंड है। रजब बुरा हस्बैंड है वो तो हम पहले दिन से देख रहे हैं, लेकिन हमें सर्टिफिकेट नहीं देना। ये तो बीवी ने डिसाइड करना है, फैमिली ने डिसाइड करना है कि उन्होंने रजब के साथ रहना है या नहीं। अगर रहना है तो फिर ये हरकतें नहीं होती, अगर नहीं रहना तो आपके पास जो है वो कानूनी रास्ता है। अब यहाँ पर आप देखें जो चीज़ें इस वक्त अजीब सी आ रही है कि रजब ने खुद जो है एक्सपोज किया था ऑन को कि मेरे कज़न को मैसेजेस करते हैं, फैमिली मसाइल का जिक्र जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे ये मुहैया करते हैं। घर की बातें जो है वो ऑन जो है एक एक को बताते हैं, वरना हमारे घर के अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। ऑन ने लाइव में रजब को जो है बदमाश कहा, टेंशन सीकर कहा, साइकोपैथ कहा और ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल किए। और कुछ लाइव में लोगों ने लिखा है कि फैमिली मसाइल को पब्लिक करना बहुत गलत है, इसको आपको नहीं करना चाहिए। और लोगों ने लिखा कि जी आप क्यों बार बार कंपैरिजन करें कि मैं अपनी बहन का बहुत ख्याल रख रहा हूँ। अगर आप रख रहे हैं तो वो आपकी बहन का और आपका मामला है। आप सोशल मीडिया पे आके क्यों बता रहे हैं कि मैं अपनी बहन का ख्याल रख रहा हूँ। अभी रेहान तारिक का जो पॉडकास्ट है जिसमें इन्होंने जाने की पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही कि बहन इंस्टाग्राम पर क्यों आ रही है। उनको अपना घर बचाने के लिए अगर रजब की तरफ से उनको लग रहा है मसले हैं, तो उनको अपने हस्बैंड से, वो आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे का बाप है, आपको उनसे जो है 1-on-1 मुलाकात करके बात करनी चाहिए, ना कि जो है सोशल मीडिया को इन्वॉल्व करके आपको कहना चाहिए मुझे लेने नहीं आ रहे। और मेरा भाई जो है वो बैठकर अजीब सी जंग लड़ रहा है, उसके बाद मेरे भाई को अगर मेरा शोहर कुछ कह देता है तो मैं पूरी दुनिया के सामने अपने शोहर को बदनाम करती हूँ। देखें एक बात याद रखें, अगर आपने अपने शोहर को, अगर वो आपको चीट करते हुए पकड़ा गया है और आपने डिसाइड कर लिया कि आपने उसके साथ ही रहना है, तो फिर आप बार बार पूरी दुनिया के सामने उसको एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है। आप कहती हैं कि मैं उसको एक्सपोज भी करूं, मैं उसके साथ भी रहूं, मैं उसके साथ रिश्ता चलाऊं भी, तो रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं। आप कहीं पर भी लिख लें कि आप एक दूसरे की तजलील करके रिश्ता नहीं चला सकते हैं। अब आप ये देख लें रेहान तारिक के पॉडकास्ट में किस तरह के सवाल होते हैं, ये वहाँ पर पहुँच गया है। और फिर इन्होंने डेफिनेटली एक्सपोज किया होगा ब्लेमबाजी, ड्रामेबाजियाँ और फितने को ख़त्म करो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम तक पहुंच रही हैं। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लाइव में रजब की शादी को ख़तरे में या गैर यकीनी का जिससे तलाक की अफवाहें जो हैं वो पैदा हुई, तो अगर आपने बसाना है तो ये बसाने के तरीके नहीं है दोनों साइड्स पे, और अगर आपने नहीं बसाना तो फिर आप लकीर को पीटते जाएं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा कि आज कल लोगों ने रिश्तों को क्या बना दिया है, ज़रूर बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।